अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरे साथी स्टूडेंट्स यहाँ कुछ कर रहे थे। जी तो स्टूडेंट्स, आप लोग क्या कर रहे थे? मुझे तो ऐसा लग रहा था यहाँ कोई मुकाबला चल रहा है। मिस, मैं और मोहसिन असल में अपना कद नाप रहे थे, देख रहे थे कौन लंबा है। मिस, मेरा कद ज्यादा लंबा है ना? जी हाँ। मिस, हम सब एक ही उम्र के हैं, लेकिन फिर भी हमारे कद, रंगत या जिसामत में इतना फर्क क्यों है? मोहसिन, ये फर्क इंसानी जिस्म में मौजूद जीन्स के मुख्तलिफ होने की वजह से होता है। हर इंसान के जीन्स दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। मिस, ये जीन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स में मौरूसियत यानी हेरिडिटी के जो मॉलिक्यूलर यूनिट्स पाए जाते हैं उन्हें जीन्स कहते हैं। इंसान के हर सेल में 25,000 से 35,000 तक जीन्स होते हैं। जीन्स में वो तमाम खुसूसियात होती हैं जिनसे आपकी ट्रेट्स का तयन होता है। मिस, ट्रेट्स यानी कि हमारी खुसूसियात है ना? जी बिल्कुल, हमारी खुसूसियात जैसे कि हमारी आंखों का रंग या हमारा कद वगैरह। ये खुसूसियात ज्यादातर हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। ओह, जैसे मेरी खाला की आंखें ब्राउन है और मेरे एक कजन की भी आंखें ब्राउन है। इसका मतलब मेरी खाला के जीन्स की खुसूसियात मेरे कजन के जीन्स में मुंतकिल हो गई होंगी। जी बिल्कुल, हम सबकी बहुत सी ट्रेट्स अपने वालिदैन से मिलती हैं और कुछ बहुत ही अलग होती हैं। ये तमाम तब्दीलियां जीन्स की वजह से होती हैं। जीन्स के जरिए एक ही किस्म के जानदारों में इनफरादी तौर पर पाए जाने वाले फर्क को वेरिएशन कहते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हम आपके और आपके हम जमात साथियों के कद को नापते हैं और देखते हैं कि कद किस किस्म की वेरिएशन है, और फिर इस डेटा यानी आदादो शुमार को लेते हुए हम ग्राफ बनाएंगे। मिस, क्या वेरिएशन की भी किस्में होती हैं? जी हाँ स्टूडेंट्स, वेरिएशन की दो किस्में होती हैं, कंटिन्यूस वेरिएशन और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। इसके बारे में मजीद जानने के लिए एक एनिमेशन देखते हैं। वेरिएशंस दो किस्म की होती हैं, कंटिन्यूस वेरिएशन और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। कंटिन्यूस वेरिएशन मुख्तलिफ जिन्स के असर का नतीजा होती हैं और अक्सर माहौलियाती तब्दीली की वजह से वाक़े पज़ीर होती हैं। इंसान का कद, जिल्द का रंग और जहानत कंटिन्यूस वेरिएशन की मिसाल है। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन एक जिन के जोड़ से कंट्रोल होती है। इस किस्म की वेरिएशन पर माहौल का असर बहुत कम होता है। ज़ुबान का मुरझाना, खून के ग्रुप में मुख्तलिफ होना डिसकंटिन्यूस वेरिएशन की मिसालें हैं। मिस, मेरे भाई पढ़ने के लिए अमेरिका गए हैं। जब वो यहाँ रहते थे तो उनका रंग सांवला था, लेकिन अब वो काफ़ी गोरे हो गए हैं। मिस, क्या ये भी कंटिन्यूस वेरिएशन है? जी बिल्कुल, जिल्द की रंगत मुख्तलिफ होना कंटिन्यूस वेरिएशन है, और जैसा कि आपने थ्योरी में देखा था कि माहौल की तब्दीली कंटिन्यूस वेरिएशन पर असरअंदाज होती है। इसलिए जब आपके भाई की आबो हवा तब्दील हुई तो आपने उनकी रंगत में वाज़े तब्दीली महसूस की। जी स्टूडेंट्स, अब अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं और इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का जायजा लेते हैं। हमें इस प्रैक्टिकल को करने के लिए चाहिए 2 मेजरिंग टेप। सबसे पहले मैं मेजरिंग टेप के जरिए फरीना का कद नापूंगी। मोहसिन, आप दूसरा मेजरिंग टेप लीजिए और जिस तरह से मैं बताऊं उसी तरह से आपने और इमरान ने एक दूसरे का कद नापना है। आइए फरीना। फरीना, आप दीवार के साथ सीधी खड़ी हो जाइए। अब मैं फरीना की हाइट के हिसाब से दीवार पर निशान लगाऊंगी। अब मैं दीवार के निचले हिस्से से लेकर इस निशान तक को मेजरिंग टेप से नापूंगी। जी फरीना, आपकी हाइट 64 इंचेस है। जी इमरान और मोहसिन, अब आप दोनों आइए और एक दूसरे की हाइट नापिए। मिस, मोहसिन की हाइट 67 इंचेस है।
मिस, इमरान की हाइट 70 इंचेस है। मिस देखा, मैंने कहा था ना मेरी हाइट मौसम से लंबी है। लेकिन मिस, हम अपनी क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स का कद कैसे नापेंगे? परेशान मत हो मोहसिन, मेरे पास आपकी जमात के तलबा के कद का रिकॉर्ड मौजूद है। आइए आपकी जमात के तलबा के कद का चार्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि 2 तलबा का कद 55 इंचेस से कम है। 4 तलबा का कद 55 से 58 इंच के दरमियान है। 56 से 61 इंच के दरमियान 5 तलबा हैं। 6 तलबा का कद 62 से 64 इंच के दरमियान है। 65 से 67 इंच का कद 3 तलबा का है। 68 से 70 के दरमियान भी 3 तलबा हैं, जबकि 71 से 73 इंच कद सिर्फ एक तालिब इल्म का है। जी स्टूडेंट्स, ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल। अब हम इस टेबल को लेते हुए हिस्टोग्राम बनाएंगे। मिस ये हिस्टोग्राम क्या होता है? स्टूडेंट्स, जब हम हेरिडिटरी ट्रेट यानी मौरूसी खुसूसियात के आदाद शुमार को ग्राफ के तौर पर जाहिर करते हैं तो उस ग्राफ को हिस्टोग्राम कहा जाता है। आइए स्टूडेंट्स, अब चलकर देखते हैं कि हमारा ग्राफ किस तरह से प्लॉट हुआ है। एक्स एक्सिस पर हम तलबा के कद लेंगे और वाई एक्सिस पर तलबा की तादाद लेंगे और एक एक करके सारे पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करते जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, हम अपने ऑब्जर्वेशन चार्ट और ग्राफ को देखते हुए ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि इंसान का कद एक कंटिन्यूअस वेरिएशन है। अब हमारे रीकैप का वक्त है, तो आइए रीकैप देखते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने स्टूडेंट्स का कद नापा, फिर हमने हम जमातों के कद का डाटा लिया और इस डाटा की मदद से हिस्टोग्राम बनाया। हमने देखा कि इंसान का कद एक कंटिन्यूअस वेरिएशन है। मिस, मुझे अक्सर लोगों की आंखों की मुख्तलिफ रंगत या अलग खुसूसियात देखकर हैरत होती थी। आज के प्रैक्टिकल से मेरे काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए अब हम अपना आज का सवाल देखते हैं। मेरा आज का सवाल है कि पौधों में किस तरह की कंटिन्यूअस वेरिएशन होती है। जी स्टूडेंट्स, मेरे इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढिएगा। अगले प्रैक्टिकल में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।